नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज बात करेंगे अयोध्या की। क्या आपने कभी भगवान राम के डबल रूल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ये अनूठी खबर दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के दो ऐसे मंदिर हैं जहां राम डबल रूल में दिखते हैं। एक जगह राम को गोरे राम जी कहा जाता है तो दूसरी जगह उन्हें काले राम के नाम से पूजा जाता है। अयोध्या से ये खास रिपोर्ट देखिए। राम के अयोध्या के अनदेखे मंदिर। टीवी पर पहली बार देखिए डबल रोल में राम। कृपालु भजो मैं, हरण भव भय दारुणम्। राम की अयोध्या अद्भुत है। ये भक्ति की नगरी है, ये शक्ति की भूमि है। अयोध्या में राम लला की लीलाओं से लेकर राजा राम के राम राज्य की निशानियां हर जगह पर मिलती है। यहाँ राम के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के काले और गोरे रूप की पूजा होती है, वो भी आमने सामने के दो मंदिरों में? अगर नहीं तो ये देखिए। आप में से कई लोग इसके बारे में पहली बार जान रहे होंगे। अयोध्या के दर्शन के दौरान हमने भी जब पहली बार राम के इन मंदिरों के बारे में सुना तो हम चौंक गए। ये मंदिर संकरी गलियों के बीच बने हैं। काले और गोरे राम की कहानी अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सीता की सहेलियों ने श्याम वर्ण के राम से सीता को विवाह न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद भगवान राम ने अपना रंग बदल लिया था। स्थानीय पुजारियों की माने तो काले राम की मूर्ति का प्राचीन नाम विष्णु हरि है। राजा विक्रमादित्य ने ये मूर्ति बनवाई थी। इसमें श्री राम का पूरा परिवार एक ही शिला में मौजूद है। पुजारियों के मुताबिक बाबर के आक्रमण होने के बाद तत्कालीन पुजारी श्री श्यामानंद जी ने भगवान राम की मूर्ति को बचाने के लिए इसे सरयू में प्रवाहित कर दिया। 220 वर्ष तक ये मूर्ति नदी में रही। 1748 के आसपास महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण नरसिंह राव यहाँ आए थे। पुजारियों की माने तो उन्हें भगवान का आदेश हुआ। वो दूसरे दिन स्नान करने पहुंचे, तभी लक्ष्मण घाट सहस्त्रधारा में उन्हें सरयू में ये मूर्तियां मिली। कि राम जन्मभूमि जिसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, 500 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी गईं, अनेकों लोगों का खून बहा, वहाँ पर भूमि का दर्शन लोग करते हैं और सारी लड़ाई भूमि के लिए हुई। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है और हमारे संपूर्ण हिंदू समाज का सौभाग्य है कि मंदिर जरूर नष्ट हुआ, वो स्थान भी आज हमें मिल गया है। जब मूर्तियां उन्हें मिली तो उनके मुख से निकला काले राम जी मिले। वो अपने साथ संपूर्ण अयोध्या प्राणी मात्र जीव को मुक्ति दिए, संपूर्ण अयोध्या को मुक्ति दी। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम स्वर्गद्वार है और ये नगर पालिका के द्वारा रखा गया नहीं है, ये प्राचीन नाम स्वर्गद्वार है। ये अयोध्या संपूर्ण अयोध्या स्वर्ग को गई है, इसीलिए इसका नाम स्वर्गद्वार है। तब से इनकी काले राम जी के नाम से पूजा होने लगी। पिछले 270 साल से इन्हें काले राम जी के नाम से ही जाना जाता है। अयोध्या आने वाले भक्त भगवान राम के इस डबल अवतार वाले मंदिर में आना नहीं भूलते, जहां भगवान राम का नाम, रूप और छटा बिल्कुल अनूठी है। श्वेता जया पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या में सैकड़ों साल चला एक लंबा संघर्ष अब बेहतर अंजाम तक पहुंचने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव भी रखी जानी है। देश की बहुसंख्यक आबादी को अपने आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान पर फिर से मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। अयोध्या, सरयू के किनारे बसा छोटा नगर, जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत तक में घूमता रहा।
जितना पुराना ये शहर है, जितनी पुरानी इस शहर से जुड़ी कहानियां हैं, उतने ही चर्चित है राम के इस अयोध्या से जुड़े वो अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। आर्यों के आराध्य राम की नगरी है अयोध्या। जिन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी उफ तक नहीं किया और उसी अयोध्या में हिंदुओं की आस्था से जुड़ी श्री राम जन्मभूमि को बाहरी आतताइयों ने हिंदुओं से छीन लिया, उस पर बने मंदिर का ध्वंस किया। लेकिन इतिहास के किसी अध्याय में वामपंथी इतिहासकारों ने इस विध्वंस का जिक्र तक नहीं किया। वहाँ 2 बार खुदाई हुआ है। जो फर्स्ट खुदाई जो हुआ था दैट वाज इन 1975, 76, 77, जो प्रोफेसर बीबी लाल के अंडर में हुआ था, जो हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मैं उस खुदाई में शामिल था। तो एंड आई वाज द ओनली वन मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकर्शंस। तो खुदाई के पहले हम लोग क्या करते हैं, वो पूरी जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं। वी यूज़ द वर्ड एक्सप्लोरेशन टेक्निकली। तो हम लोगों ने पूरा जगह एक्सप्लोर किया। तो उसमें उस टाइम में मंदिर मस्जिद जो ना जिंदा था एंड उसमें मस्जिद में जो यूज़ किया है उसमें 12 पिलर्स वो पुराने ज़माने का जो मंदिर का पिलर था। एरिया में कभी भी कोई महल घर नहीं बना। वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बने वो सारे धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे। तो इसका मतलब है उस जगह का एक इम्पोर्टेंस था, एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस था कि ये नहीं है कि कभी किसी ने वहां पे घर बनाया और महल बनाया। और जो ये एक्सकवेशंस एएसआई के थे, इन्होंने साबित किया कि ये राम मंदिर है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, उन्हीं सबूतों से आगे जिसके जरिए आखिरकार ये साबित हुआ था कि बाबर मस्जिद जहां बनाई गई थी वहां पहले कभी राम मंदिर था। तो फिर राम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे बना दी गई, किसने बनाई और क्यों बनाई? इन सारे सवालों के जवाब इतिहास में दर्ज है। वो साल था 1526 का, जब मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर के कदम भारत की जमीन पर पड़े। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया, लेकिन भारत की सीमाओं में घुसने का ख्वाब पूरा हुआ 1526 में। बाबर की नजर हिंदुस्तान की अकूत दौलत और कुदरत पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी नीयत यहाँ की भारतीय संस्कृति को खत्म करने की थी। मकसद एक था, हर उस जगह की पहचान खत्म कर देना जिससे यहाँ के मौलिक बाशिंदों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि हमले के बाद बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों का तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन किया गया। जिन्होंने धर्म नहीं बदला उन पर जजिया कर थोप दिया गया। बहुसंख्यक हिंदू आबादी को दोयम दर्जे के पायदान पर डाल दिया गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं की आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों को खंडित किया गया। और इसी मुगलिया सल्तनत के निशाने पर थे हिंदुओं की आस्था के वो केंद्र जिनका नाम लेकर हिंदू जीते थे और मरते थे। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में हिंदुओं की आस्था क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इसे बाबर ने भी बखूबी समझ लिया था और इसीलिए भगवान राम की अयोध्या उसके निशाने पर थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए बाबर कितना अधीर था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के तख्त पर बैठने के 1 साल बाद ही 1527 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को अयोध्या कूच का आदेश दे दिया। 1527 में मीर बांकी ने अयोध्या पर चढ़ाई की और राम मंदिर का विध्वंस किया। मीर बांकी ने ही इसी दौरान मंदिर गिराकर उसके बचे ढांचे पर मस्जिद बनवा दी।
जन्मभूमि पर बने मस्जिद का नाम उसने चापलूसी में बाबरी मस्जिद रखा। सबसे बड़ा क्राइम किया है ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने, वही गलती हुआ है। आर्कियोलॉजी में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है करके, तो इसलिए वो गुमराह करने के लिए वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इधर भी अपना फैक्ट्स देने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे, तो इसलिए उन लोगों ने वो पूरे की पूरा जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बता दिया। इस दौरान बड़े पैमाने पर मीर बाकी की सेना ने हिंदुओं को निशाना भी बनाया। या तो लोगों को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने को विवश किया या उन्हें मार डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए जरा, सन 1527 से लेकर सन 2019 तक का वक्त निकल गया। इतने लंबे वक्त में बड़े शातिर तरीके से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राम मंदिर के हक की बात को नैरेटिव भी बदल दिया गया। इसे कथित सेकुलर जमातों और वामपंथियों ने कट्टरवादी हिंदुत्व करार दिया। दूसरे पक्ष को इसे लेकर लगातार उकसाया भी गया, लेकिन सच को छुपाने की स्याही उजाले को नहीं ढक सकती। धर्म की लड़ाई थी, धर्म का संघर्ष था, भारत की उस संस्कृति की बात थी जिसने नायक श्री राम ने मानवता को सबसे ऊपर रखा था। झूठ को टूटना था और बिखरना था, और वही हुआ। इतिहासकारों ने दबा दी थी जो बात। सबको पता है अयोध्या है राम की, सबको पता है अयोध्या है राम की, सबको पता है अयोध्या है राम की, करो तैयारी अब मंदिर निर्माण की। एएसआई के परिश्रम से मिले थे वो साक्ष्य। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, 500 साल का संघर्ष अपने राम के लिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। एजेंडा वाले इतिहासकारों को सबूतों से मान। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। हमारी जमीन, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे आराध्य। भारतीय संस्कृति श्री राम के बिना क्या है? वो राम जिनका दर्शन महान भारतीय परंपरा की नींव है, जिनकी फिलोसॉफी 7 समंदर पार तक बहती है और स्थापित होती है। करुणा, दया, प्रेम और शक्ति के बावजूद जो सौम्य है, वो है भगवान राम। उन राम को अपनी ही जमीन पर, अपनी जन्मभूमि पर भूमिहीन कर दिया था वामपंथी इतिहासकारों ने। राम के मंदिर को ढाकर जबरन बनाए गए खंडहर के लिए देश के वामपंथी और छद्म सेक्युलर चेहरों ने क्या क्या नहीं किया। सच को पी जाने और इतिहास को डकार जाने तक की पूरी साजिश रची थी। एक्सट्रीमिस्ट को भड़का रहे हैं ये इरफान हबीब, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है। वो कम्युनिज्म की गलती नहीं है, कम्युनिज्म इज़ ए वेरी हाई थिंकिंग, लेकिन कम्युनिज्म के नाम पे जो बिजनेस कर रहे ये जो हिस्टोरियन, इनकी गलती नहीं, यह गलती है। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने राम जन्मभूमि विवाद वाले इलाके में खुदाई का काम किया। एक एक करके अयोध्या की उस जमीन से सबूत उगले थे जिन्होंने वहां राम मंदिर होने की गवाही दी थी। लेकिन तमाम सबूतों की अनदेखी करते मुगलिया बादशाहों के चारण वामपंथी हर उस तथ्य को झुटलाते रहे जो उनके एजेंडे से अलग था। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इतिहास के इस मुद्दे से जुड़े कुछ और तथ्यों पर नजर डालें। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला। जन्मभूमि के स्ट्रक्चर के भीतर का हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया, जबकि हिंदुओं को बाहर के हिस्से में पूजा करने की अनुमति दी गई।
अपने ही देश में अपनी ही जमीन पर अपने ही आस्थावानों के बीच राम की जमीन छीनी जा चुकी थी। तुष्टीकरण और भारतीय संस्कृति के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इतिहासकारों ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई थी। शुरू से जब ये केस कोर्ट में गया 1989 में, उसके बाद जब दोनों साइड्स को कहा गया कि आपने अपने सबूत पेश कीजिए, तो लेफ्ट के पास तो कोई सबूत नहीं थे और जो सारे सबूत थे वो मंदिर पार्टी के पास थे और मंदिर पार्टी के पास बहुत ठोस सबूत थे। क्या ठोस सबूत थे? एक तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंग्रेजों के टाइम से जो जो केस फाइल किए गए थे इस परिसर के विषय में, वो सारे वहां पे उनको मिले और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पेश किए। बिना सबूत, बिना किसी साक्ष्य के राम जन्मभूमि के मुद्दे को साजिशन जिंदा रखा गया। सच ये है, ना तो तत्कालीन सरकार ने, ना ही इतिहासकारों ने हिंदुओं की आस्था को गंभीरता से ली। वामपंथी लॉबी ने कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़काकर इस मुद्दे को और हवा दी ताकि ये इतना गर्म हो कि कोई भी राम जन्मभूमि के मुद्दे को छूने से डरे। कुल मिलाकर जानबूझकर विवाद को बढ़ाया गया ताकि कोई भी सरकार राम जन्मभूमि के मुद्दे को ना छुए। सरकार मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। 1949 में जन्मभूमि के भीतरी हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई, जिसके बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने जन्मभूमि पर ताला लगवा दिया। जानकार ये भी बताते हैं कि नेहरू भारत की सेक्युलर छवि को लेकर बेहद संवेदनशील थे, लिहाजा जब राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति रखे जाने की बात बीबीसी से प्रसारित हुई तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के दल ने दिल्ली में नेहरू सरकार को घेरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि राम जन्मभूमि परिसर और तब की बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। इसको हमको आधी सेंचुरी 40-50 वर्ष क्यों लगे इस सिंपल से समझौते पे आने के लिए? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी वामपंथी इतिहासकार और कुछ पॉलिटिशियंस ये इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो और कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या क्या बोला। कोर्ट ने लेफ्ट हिस्टोरियंस के बारे में बोला कि आप आए थे हमारा सहयोग करने के लिए, लेकिन आप हमको मिसलीड कर रहे हैं। दरअसल भारतीय इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में थी, उनके हाथ ऐतिहासिक अपराध करने से चूके नहीं। बाबर या उसके लोग तो कब के मर गए और खप गए, लेकिन उनके दिए हुए नफरत के सूत्रों को ऐसे इतिहासकारों ने जिंदा रखा जिसमें भारतीय संस्कृति, उसकी परंपराओं, उसकी आस्था के लिए कोई जगह कभी थी ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। राम जन्मभूमि के संघर्ष से जुड़े अभी तो इतने दस्तावेज हैं कि इतिहास में दर्ज सत्य की हर एक परत को खोल कर रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। पीएम मोदी 5 अगस्त को पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। पूरा देश भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। राम मंदिर के शिल्पकार निखिल सोमपुरा बताएंगे कि कैसा होगा राम मंदिर। 25 साल के बाद ये मंदिर का काम अब शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान अब संतों से जो नया ट्रस्ट मंडल है और संतों की थोड़ी भावना ये रही कि जब हमने 1985 में नक्शा बनाया था तब उस टाइम अयोध्या में यात्री जो आते थे उसी हिसाब से नक्शा बनाया था कि उनकी भीड़ कितने यात्री आ रहे हैं। अब ये 85 से लेकर 2020 तक 35 साल निकल गए। इस 35 साल के अंदर लोगों की धार्मिक भावना बढ़ी, राम के प्रति प्रेम भाव बढ़ा। तो लॉकडाउन के दरमियान हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ट्रस्ट के साथ 3-4 बार हुई, उसमें नक्शे बनाए गए और ये नक्शा जब सबको ओके लगा तो ये नक्शा 17 तारीख की मीटिंग जो न्यास की हुई अयोध्या में, उसमें ये नक्शा दिखाया गया और सारे संत लोगों ने, पूरे ट्रस्टी मंडल ने ये नक्शे को अप्रूव किया, स्वीकृति दी और इस हिसाब से आगे काम होगा। हमने उत्तर दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया, दक्षिण दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया गया और पूर्व दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया गया ताकि यात्री को सुविधा हो, लाइन करने में दिक्कत नहीं हो, भीड़ भाड़ कम हो। और जब विस्तार चौड़ाई बढ़ाई गई तो हमें लगा कि भाई थोड़ा मंदिर का ऊंचाई भी बढ़ाना पड़ेगा वास्तु के हिसाब से और उसके एस्थेटिक लुक के हिसाब से।
तो हमने मंदिर की एक्सप्लोर भी बढ़ाई गई। और अब मंदिर ये, पहले मंदिर था 141 फीट ऊंचाई भूतल से शिखर की हाइट, अब ये ऊंचाई हो जाएगी 161 फीट ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई में भी आपको बताऊं मैं, चौड़ाई हो गई है अभी, देखिए 360 फीट चौड़ाई होगी। पौराणिक रीति में भी नागर शैली बनी थी, जो विस्तृत किया गया उसी शेप में, उसी को मद्देनजर, क्योंकि हमारा पुराने नक्शे के हिसाब से 70,000 ग्रेनाइट पत्थर वहाँ कार्यसापुर में तैयार पड़ा है, तो वो पत्थर को भी यूज़ करना है, इसमें एक भी पत्थर वेस्ट नहीं गया। और उस 85 से लेके 98 तक हजारों राम पूरे हिंदुस्तान से राम नाम की शिलाएं आई हैं, उसको भी वहाँ स्टोर कर रखा हुआ है, सेफ है। वो सारे पत्थर को यहाँ यूज़ करना है और नए मंदिर में हम इसको यूज़ करेंगे, और सारे पत्थर जो तैयार है वो भी इसमें लग जाएंगे। उसी मंदिर के प्लान को उसी डिज़ाइन के हिसाब से विस्तृतीकरण किया गया है।